पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का 88 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कई सारी बीमारियों से ग्रस्त थे जॉर्ज, अल्जाइमर से ग्रस्त थे और इतनी सारी बीमारियों के कारण ही जो एक सार्वजनिक जीवन होता है उससे वो काफ़ी समय से दूर रहे। उनका जो राजनीतिक जीवन है, जो पॉलिटिकल करियर है, अगर मैं उस पर भी नज़र डालूँ तो वो भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक प्रखर समाजवादी नेता के रूप में उनकी छवि रही है। समता पार्टी के संस्थापक रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अगर आप देखें तो 1998 से लेकर 2004 तक वो रक्षा मंत्री के पद पर रहे हैं और साथ ही में जो जॉर्ज है वो एनडीए के संयोजक भी रहे हैं। बिहार की जो मुजफ्फरपुर सीट है उससे वो 4 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं, लोकसभा सांसद चुने गए हैं। 2009 में उन्होंने एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था जिससे उनको हार का सामना भी करना पड़ा। आपातकाल के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले नेताओं में से एक उनको उसके तौर पे भी जाना जाता है। आपातकाल के खिलाफ उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कई बार आवाज़ उठाई, आंदोलन किए और उसको लेकर भी जो उनकी एक छवि है वो बनी हुई है। मजदूर और ट्रेड यूनियन नेता के रूप में भी वो काफ़ी जाने जाते हैं। उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, मजदूरों और ट्रेड यूनियन का साथी भी कहा जाता है। 1977 से 1980 अगर इन 3 सालों में देखें तो मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जो जनता पार्टी थी उस सरकार में भी ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और मीडिया सूत्रों के अनुसार अगर आप देखें तो बताते हैं कि आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने कई बार अपना भेष भी बदला और जब वो गिरफ्तार हुए तो तिहाड़ जेल में वो कैदियों को गीता पढ़कर सुनाते थे। 1974 की वो रेल हड़ताल को अगर हम याद करें, उस रेल हड़ताल के बाद एक कद्दावर नेता के रूप में वो उभरे, उनकी छवि एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी और साथ ही में बेबाकी से आपातकाल के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। और जब आपातकाल ख़त्म हो गया तो फर्नांडिस ने 1977 में लोकसभा चुनाव जो है वो जेल में रहते हुए मुजफ्फरपुर सीट से लड़ा और रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की। उनको जनता पार्टी की सरकार में उद्योग मंत्री भी बनाया गया और जनता पार्टी उसके बाद टूटी और फर्नांडिस ने अपनी एक समता पार्टी बनाई और भाजपा को, बीजेपी को समर्थन दिया। अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार है उसमें देखें तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण पद यानी कि रेल मंत्रालय उन्होंने संभाला, उसका कार्यभार उन्होंने संभाला। आखिरी बार साल 2009 और 2010 के दौरान वो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। ये तो उनकी राजनीतिक जीवन की वो कड़ियाँ थी, वो पल थे जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण आंदोलन लड़े या फिर वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे। कुछ और भी चीज़ों पे अगर हम बात करें तो उन पे कई बार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, खासतौर पे उनके जीवन के, राजनीतिक जीवन के आखिरी दिनों में अगर हम देखें तो मार्च 2001 के तहलका रक्षा घोटाले के सामने आने के बाद उन पर यह आरोप लगे। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके साथ उन पे और भी तमाम आरोप लगे, चाहे वो कोका कोला हो या IBM का देश निकाला, रक्षा सौदों में गड़बड़ियाँ, इस तरह के उन पे आरोप भी लगे हैं। लेकिन एक तरह से आपातकाल के समय जो उनकी जो छवि उभरी थी 1974 में, जो एक रेल हड़ताल के समय उनकी जो छवि उभरी थी, मजदूर यूनियन और जो ट्रेड यूनियंस हैं उसके नेता, उनके साथी, गरीबों का मसीहा और एक समाजवादी नेता, इस तरह से भी शायद जॉर्ज फर्नांडिस को याद किया जाएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।